आज हम जा रहे हैं फ्लोरिडा और आपको रास्ते में दिखाते हैं मौसम। यहाँ पे इस वक्त न्यूयॉर्क में धूप निकली हुई है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री के करीब है। और इस ब्रिज को बनाते हुए जो बहुत से मजदूर थे उस वक्त उन्होंने अपनी जान दी। शाम होने वाली है, सनसेट है इस वक्त, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे गाड़ी अभी मज़ीद हम चला सकते हैं। अभी होटल से नाश्ता किया और अब हम वापस बैक टू द रोड हैं। कल 10 बजे चले थे सुबह और आज रात 10 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन एक रात रास्ते में स्टे था और मैं आपको होटल अंदर से दिखाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, अगले व्लॉग के साथ हाज़िर हैं और आज हम जा रहे हैं फ्लोरिडा। चूँकि बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं क्रिसमस की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हमने ये ट्रिप प्लान किया हुआ था कि जब यहाँ पे ठंड होगी तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और चूँकि फ्लोरिडा में टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, अगर मैं आपको बताऊँ तो फ़ारेनहाइट के अंदर आलमोस्ट बिटवीन 70 to 80 टेम्परेचर है वहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत वेदर है। तो हम वहाँ पे जो थीम पार्क्स हैं, जिस तरह डिज़नी है और उसी से मुल्हका जो दूसरे थीम्स पार्क हैं, वहाँ पे जाएंगे। और अभी हम घर से निकले न्यूयॉर्क से, तो न्यूयॉर्क से जाते हुए रास्ते में जो स्टेट्स हम उनको टच करेंगे। अब तकरीबन ये 18 से 20 घंटे का सफ़र है। बच्चों के साथ इतना लंबा सफ़र करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम सफ़र करें और उसके बाद जो भी स्टेट करीब हो, जो हमें लग रहा है ये नॉर्थ कैरोलिना या साउथ कैरोलिना में से कोई एक स्टेट होएगी, तो उसमें से वहाँ पे रुकेंगे। तकरीबन ये 10 से 12 घंटे की ट्रैवलिंग होएगी हमारी और उसके बाद हम रात वहाँ पे किसी होटल में ठहरेंगे। और होटल हमने बुक नहीं किया और वहाँ पे रुकने के बाद रात गुजारने के बाद फिर अगले दिन हम जो ऑरलैंडो में पहुँचेंगे। फ्लोरिडा भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो फर्स्ट एज है फ्लोरिडा का ऑरलैंडो, जहाँ पे सारे ये थीम पार्क्स हैं, वहाँ पे हम जाएंगे। अगर हम फ्लोरिडा साउथ की तरफ जाएं तो वह फ्लोरिडा बीच है, जो उससे भी 5-6 घंटे आगे की ड्राइव है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे लिए। तो ऑरलैंडो चलते हैं और आपको रास्ते में दिखाते हैं मौसम। यहाँ पे इस वक्त न्यूयॉर्क में धूप निकली हुई है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री के करीब है और ख़ूबसूरत मौसम है। लेकिन जो हमारे लिए ख़ूबसूरत बात इसमें यह है कि यहाँ पे शदीद ठंड है। आने वाले 1 से 2 दिन में यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी और हम उस बर्फ़ से फ़रार के लिए हम जा रहे हैं फ्लोरिडा, जहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत और गर्म मौसम है। वहाँ पे कुछ दिन गुजारेंगे और रास्ते में जो स्टेट्स आएंगी, हम यहाँ से न्यू जर्सी जाएंगे, उसके बाद डेलावेयर जाएंगे, उसके बाद मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया और दैन फ्लोरिडा। तो तकरीबन 8-9 स्टेट है। रास्ते में फिलाडेल्फिया भी, पेंसिल्वेनिया भी स्टेट आती है, लेकिन स्लाइटली उसको टच करेंगे। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं ख़ूबसूरत रास्ता और बताते हैं कि हमारा सफ़र कैसा रहा। तो हमारे साथ चलिए। तो हमने जो सफ़र का आगाज़ है तकरीबन समझे 11 बजे के करीब किया था। 1 घंटा हो गया हमें सफ़र करते हुए और चूँकि हम चाह रहे थे कि मिड डे में निकले और जो मेन, क्योंकि क्रिसमस ईव है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैवलिंग है लोगों की, तो हमारी कोशिश थी कि हम न्यू जर्सी को एज़ सुन एज़ पॉसिबल मिडल ऑफ़ द डे हम अगर इसको क्रॉस कर लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। जो मेन ट्रैफिक चंक है वहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद रास्ते में हम जो अगली स्टेट्स हैं आने वाली, उसमें ज़्यादा हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगी। हम प्रेटी मच I-95 जो है उसके साथ साथ रहेंगे। I-95 जो रूट है, ये ट्रकर्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। एक लंबा रूट है और आसान रूट है। अगर आप उसके साथ स्ट्रिक्ट रहें तो आप ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और एक स्ट्रेट रूट है पानी के साथ। तो ख़ूबसूरत है
और आई होप कि हमें रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगी अभी भी। अगर हम ब्रुकलिन क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त, ऑलमोस्ट वेराज़ोना ब्रिज के करीब है, तो ट्रैफिक मूव कर रही है। जब हम वेराज़ोना क्रॉस करेंगे और उसके बाद जर्सी क्रॉस करेंगे, एडिसन के बाद ट्रैफिक मज़ीद स्मूथ हो जाएगी। तो आई होप एज़ सुन एज़ पॉसिबल इस जो ये वाला हमारे माइल्स हैं इसको कवर करें, ताकि उसके बाद आगे का जो सफ़र है हमारे लिए मज़ीद तेज़ और आसान रहे। ये जो वेराज़ोना का ब्रिज है, इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पे है, और इवन जो बड़े शिप्स हैं, जो न्यूयॉर्क से जो शिप्स चलते हैं वो इसके नीचे से गुजर जाते हैं। इतनी ज़्यादा इसकी हाइट है, आई एम नॉट श्योर कि इसकी हाइट कितनी है। और इस ब्रिज को बनाते हुए जो बहुत से मज़दूर थे उस वक्त, उन्होंने अपनी जान दी, और इस वजह से ये जो ब्रिज है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। और इवन जो ये ब्रिज है इसकी चूँकि हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जब हाई विंड्स यहाँ पर होती हैं तो हाई विंड की वजह से यहाँ पे जो बड़े ट्रक हैं उनका दाखला जो है वो ममनू हो जाता है, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रिज का यहाँ से जो लोगों का गुज़रना है, जो ट्रकों का गुज़रना है, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से इस ब्रिज को अक्सर औक़ात बंद कर दिया जाता है। सफ़र करते हुए तकरीबन ये हमें 5वां घंटा है, और शाम होने वाली है, सनसेट है इस वक्त। और आई थिंक ये सूरज ग़रूब होने से पहले मैं चाह रहा था कि एक आपको ओवरव्यू दे दूं। तो इस वक्त हम आई बिलीव वर्जीनिया जो है वो क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त, और आगे अभी मज़ीद एक स्टेट है या 2 स्टेट्स हैं, आई एम नॉट श्योर कितना हम जा सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे गाड़ी अभी मज़ीद हम चला सकते हैं। तो देखते हैं नॉर्थ कैरोलिना या साउथ कैरोलिना में से एक स्टेट में हम इंशाल्लाह वहाँ पे रुकेंगे और खाना खाएंगे, और उसके बाद कल सुबह इंशाल्लाह अगला सफ़र शुरू करेंगे। तो अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, और चूँकि ट्रैफिक हमें नहीं मिली उसकी वजह से, ट्रैफिक ना होने की वजह से वो एक एहसास जो था थकावट का, वैसा एहसास नहीं है। सफ़र बहुत इजी है क्योंकि आप 95 के साथ साथ रहते हैं, तो एक आसान सफ़र है। सीनरी को इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। रास्ते में कुछ जगह आती हैं, अगर आप रुकना चाहते हैं, स्टेट्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो ये एक ख़ूबसूरत इलाके हैं, पुरसकून इलाके हैं। अगर आप फार्म्स में यहाँ पे जाना चाहते हैं, या स्पेशली अगर आप गर्मियों में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत सी एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मज़ीद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या चल रहा है। तो जी हम इधर होटल में पहुंच गए हैं, और तकरीबन रात के इस वक्त 12 बज चुके हैं। नॉर्थ कैरोलिना में हमारा ये होटल है, और बच्चे बहुत थक चुके हैं, और मज़ीद जो अगला सफ़र है वो इंशाल्लाह कल सुबह शुरू करेंगे नाश्ते के बाद। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। अभी ना होटल से नाश्ता किया, और अब हम वापस बैक टू द रोड हैं। आलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं, और नॉर्थ कैरोलिना में रुके थे। जैसा कि बताया, बहुत ही खूबसूरत होटल था, पाकिस्तानियों से भरपूर होटल था। अंदर आपको बहुत से पाकिस्तानी मिले और बड़ा ही अच्छा लगा।
जो मज़ेदार बात यह है कि वेदर बहुत ही खूबसूरत है। इस वक्त अगर न्यूयॉर्क का वेदर मैं कहूँ तो 40 डिग्री के करीब है, शदीद ठंड है वहाँ पर। और यहाँ पर इस वक्त जो टेम्परेचर है नॉर्थ कैरोलिना के अंदर वो है, दिन का टेम्परेचर 70 है, रात में 50 के करीब चला जाता है, लेकिन इस वक्त 70 टेम्परेचर है, जो क्या ही बात है, क्या खूबसूरत वेदर है। और अगर देखिए आप अगर थोड़ा फ़रार चाहते हैं ठंड से, और तकरीबन समझे कि 10 से 12 घंटे की ड्राइव है, क्योंकि हम तो रुकते रहे हैं तो उसकी वजह से ड्राइव थोड़ी लंबी हो गई थी। लेकिन अगर आप स्ट्रेट ड्राइव करें, सिर्फ गैस डलवाएं और दोबारा बैक टू द रोड हों, तो आप तकरीबन 9-10 घंटे में भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं विदाउट ट्रैफिक। और ठंड से दूर है, जो अच्छी बात है, बर्फ़ से दूर है। यहाँ पे भी हमारी लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि कुछ एरिया मतलब कुछ दिन यहाँ पर सर्दी पड़ती है, लेकिन मुसलसल सर्दी नहीं पड़ती। तो उस लिहाज से एक ज़बरदस्त स्टेट है वेदर के लिहाज से। अगर आप न्यूयॉर्क की ठंड से तंग हैं तो यहाँ पर आप एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी लें और 2 महीने के लिए यहाँ पे आ जाएं। देखें जो न्यूयॉर्क से आप जब निकलते हैं तो वहाँ पर जितने भी जो दरख्त हैं वो झड़ चुके हैं सर्दी की वजह से, आपको वहाँ पे पत्ते नज़र नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल यहाँ पर आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। एक ज़िंदगी की एक रौनक है, तो बहुत ही मज़ेदार है। तो मज़ीद आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट साउथ कैरोलिना और उसके बाद जॉर्जिया और फिर हम फ्लोरिडा में एंटर हो जाएंगे। तो चलें आगे चलते हैं, इंशाल्लाह बात होती है। जी इस वक्त हम जॉर्जिया की सरहद के तकरीबन करीब पहुंच गए हैं और यहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट लाइक 72 के करीब है। और चूँकि हमारे वहाँ पे गर्मियों में ये न्यूयॉर्क के अंदर एक टेम्परेचर जो गर्मियों का टेम्परेचर है समर का वो 70 कंसिडर किया जाता है, मैक्सिमम 80, लेकिन 80 के अंदर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हैं। और इसमें जो मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर आपको जो ग्रीनरी है, जो दरख्त हैं वो फुल हरे भरे नज़र आएंगे और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, एक खामोश स्टेट है। और मज़ीद इसके बाद एक स्टेट हम कवर करेंगे और उसके बाद हम फ्लोरिडा पहुँच जाएंगे। इस सूरज की तपश से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर ख़ासी ज़्यादा गर्मी है बाहर, और बाहर मौसम जो है वो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। स्पेशली जो लोग न्यूयॉर्क से आ रहे हैं या न्यूयॉर्क या सब स्टेट से कोई सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा इस वेदर को एंजॉय करेंगे। और हमारा मकसद भी ये था कि हम इस वक्त जो न्यूयॉर्क के अंदर एक स्नो ब्लिज़र्ड आ रहा है अगले 2 से 4 दिन में, तो हमारी ख्वाहिश थी कि उसको हम ओवरलैप करें और किसी गर्म स्टेट में चले जाएं। और आप देखें बाहर आपको बहुत ज़्यादा जो ग्रीनरी नज़र आएगी, दरख्त आपको जो नज़र आ रहे हैं वो बड़े हरे भरे हैं। और मज़ीद एक स्टेट इसके अंदर और है जॉर्जिया और उसके बाद फ्लोरिडा, लेकिन ये लंबी स्टेट्स हैं। जब फ्लोरिडा शुरू होएगा तो फिर आपको पाम ट्रीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा ग्रीनरी आपको नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर इसको पहाड़ का मौसम कंसिडर किया जाता है। जो यहाँ के लोग हैं, जो गर्म स्टेट के लोग हैं, वो सर्द मौसम में इसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं और उनके लिए ये एक बड़ा ही खुशगवार लम्हा होता है मौसम को एंजॉय करना। जी इस वक्त मौजूद हैं हम जॉर्जिया में और अब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 80 के करीब है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और पिट स्टॉप किया है जस्ट टू हैव सम स्नैक्स फॉर द किड्स। अब इधर से तकरीबन 3 से 4 घंटे मज़ीद लगेंगे हमें आगे जाते हुए। तो मौसम क्या ही शानदार खूबसूरत मौसम है यहाँ पर। आई बिलीव कि और तकरीबन 30 मिनट्स के बाद सूरज ग़रूब हो जाएगा, तो शायद उस तरह आपको जो व्यू है वो नज़र ना आ सके। तो लेकिन मैं अगर कैमरा आपको घुमाऊँ यहाँ से तो मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको यहाँ ये पाम ट्रीज़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये सामने पाम ट्रीज़ हैं
और ये निशानी है गर्मियों की और ख़ूबसूरत वेदर की। तो चलिए आगे चलते हैं और एज सुन एज़ पॉसिबल वहाँ पे पहुँचते हैं फ्लोरिडा में और होटल चेक इन करते हैं। लेज़र होटल पहुंच गए हैं और आलमोस्ट तकरीबन 10 बजे का टाइम हुआ है और उसने सिर्फ खाना पिक किया है। और कल 10 बजे चले थे सुबह और आज रात 10 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन एक रात रास्ते में स्टे था और मैं आपको होटल अंदर से दिखाता हूँ। और आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।